हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट आप पोस्ट में डाक विभाग में जीत है पीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो अटेस्टेशन फॉर्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि जीडीएस का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो जो है आपको कैसे भरना है। उसी में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एनेक्जर फॉर्म होता है, एकोमोडेशन का फॉर्म होता है। तो ये उसी अटेस्टेशन फॉर्म में ये सारे फॉर्म लगे होते हैं। तो इस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कैसे जमा करना है, क्या अटेस्टेशन फॉर्म आपको जो डिवीजन की तरफ से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरा मैं जो है स्टेप बाय स्टेप करके पूरा फॉर्म भर के यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। तो इसी फॉर्म को पूरा भर के दिखाने वाला हूँ ताकि आपको जो है कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है तो इस टाइम पे बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हैं, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 इंडिया पोस्ट जीडीएस रूल के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड पीएसए प्रमोशन एग्जामिनेशन जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दर्पण आईपी पीबीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी। जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म की रिगार्डिंग सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये मिलेगा कहाँ से। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो डिवीजन वाले खुद ही देंगे। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पे आपको डिवीजन वाले खुद ही देंगे अटेस्टेशन फॉर्म, उसी को भर के वहां पे आपको जमा करना है। अब फर्स्ट डीवी में देंगे या फिर सेकेंड डीवी में, ये जो है डिपेंड करता है आपके डिवीजन के ऊपर। आपका अगर डिवीजन वाले कुछ क्या होते हैं कि फर्स्ट डीवी में ही भरवा लेते हैं और कोई लोग जो है सेकेंड डीवी में भरवाते हैं, ठीक है। वैसे इस बार अगर बात करें तो इस बार जो है फर्स्ट डीवी में ही भरवाया जाएगा, क्योंकि इस बार फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी लगभग सेम, मतलब एक ही साथ हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म को भरना है कैसे, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे जो है आपको जो है एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे पहला नंबर पर आओगे तो यहाँ पे आपका जो है नेम लिखना है, अपना नाम कैपिटल लेटर में, यानी कि ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले अपना नाम, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे सर नेम लिखना है। जैसे मेरा राजेंद्र कुमार है तो इधर मैं राजेंद्र लिख देता हूँ, इधर कुमार लिख देता हूँ, इधर सर नेम इधर नेम, ठीक है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब जो भी आपका गाँव हो, गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, ठीक है। उसके बाद आपका जो है थाना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड सहित, ठीक है। यानी कि सब पूरा आपको जितना भी एड्रेस है आपके आधार कार्ड में पूरी तरीके से आपको एड्रेस पूरा जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है। थाना वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ डालना है। होम एड्रेस में देखिए नीचे वाले में क्या होम एड्रेस मांग रहा है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों को आप लोग सेम भी कर सकते हो। होम एड्रेस का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, ठीक है। मान लो कोई भी पहले जो भी रहते हैं पहले गांव पे रहते हैं, उसके बाद 2-4-6 साल से सिटी में रहने लगते हैं तो उनका प्रेजेंट एड्रेस सिटी वाला हो जाता है, तो वो वैसा भी डाल सकते हो। यानी प्रेजेंट एड्रेस आप लोग सिटी जहाँ पर आप लोग रह रहे हो वहाँ का डाल दीजिए। अब होम एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड में हो परमानेंट वाला उसको डाल दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग दोनों को सेम डालिए, अपना जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है उसी को डालिएगा ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। पुलिस वेरिफिकेशन आपका उसी एड्रेस पे होगा जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा। बाकी जो भी आपके बाई लेटर जो भी पोस्ट जाएंगी विभाग की तरफ से, जैसे ट्रेनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर या फिर जो भी जाएगा तो वो आपको जो है आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही जाएगा। इसको आपको खाली छोड़ देना है। ये आपके पाकिस्तान से रिलेटेड है तो इसको आपको जो है कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। उसके बाद इसको भी आपको खाली छोड़ देना, ये भी जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। जो भी जो है 21 साल के ऊपर पाकिस्तान के हों, 21 साल से ऊपर रह रहे हैं तो उनके लिए है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको भरना क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका जो है पहला पॉइंट है फादर नेम। आपको जो है अपना पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। पिताजी जो है यहाँ पे इंडियन, मतलब नेशनलिटी में इंडियन भरना है, ठीक है। यानी कि जो बर्थ और जो डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको इंडियन है आपके पिताजी तो इंडियन भर देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, पिताजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। अगर आपके पिताजी एम्प्लॉई हैं तो उसको जो है यहाँ पे भरना है, डिजिग्नेशन भरना है, ऑफिशियल एड्रेस वगैरह भरना। अगर एम्प्लॉई हैं तो, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि पोस्ट का नाम आपको प्रॉपर तरीके से भर देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे भरना है, जो भी आपके पिताजी के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको जो है भर देना है। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि जो आपके पिताजी के आधार कार्ड में जो एड्रेस है
वही एड्रेस भरोगे तो आपको जो है कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप लोग प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का भर दो, परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड वाला भर दो। मदर में भी सेम टू सेम वैसा ही भरना, जो चीज़ यहाँ पे मांगा, नाम, नेशनलिटी, डेट यहाँ पे है, बर्थ कहाँ पे हुआ है माता जी का, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ भर सकते हो। वाइफ हस्बैंड, अगर आपकी शादी वगैरह हो गई है तो जो है वाइफ हस्बैंड का नाम, उसके बाद सारा डिटेल्स भर सकते हो। ब्रदर सिस्टर, अगर आपके हैं ब्रदर सिस्टर तो उनका भी डिटेल भर सकते हो, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर सिस्टर अगर आप लोग नहीं भी भरोगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, भर सकते हो, नहीं भी भर सकते हो, आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे आपका कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आपके जो बच्चे हैं यानी कि जो आपके सन और डॉटर हैं, ये जो है अगर आपके जो है ये जो मतलब कि आप लोग अगर फॉरेन कंट्री से पढ़े हुए होंगे तो उस कंडीशन में आपको भरना है। अगर फॉरेन कंट्री से आप नहीं पढ़े हुए हो तो आपको बिल्कुल भी खाली छोड़ देना है, ठीक है। वैसे कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जीडीएस में कोई ऐसा होगा जो कि फॉरेन कंट्री से पढ़कर आया होगा, तो इसको आपको जो है प्रॉपर तरीके से खाली छोड़ देना। अब देखिए यहीं पे आप, यहाँ से आपको जो है ध्यान देना, नेशनलिटी में आपको इंडियन भर देना है, ठीक है। यहाँ पे सामने इंडियन लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देना है। प्रेजेंट एज आपकी जो है इस टाइम पे कितना एज है, जब आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपकी कितना एज है, कितने साल के आप हो चुके हो, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, जितने भी साल के हो प्रेजेंट एज में भर देना है। एज आप मैट्रिकुलेशन यानी कि जब आप लोग हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे, हाई स्कूल पास आउट हुए थे, उस समय आपकी एज कितना थी। हाई स्कूल के समय मुझे ऐसा लगता है 15, 16 साल, 17 साल ऐसे कुछ आपकी एज रही होगी। तो जो भी एज आप लोगों ने हाई स्कूल के समय जो भी एज रही हो उस एज को आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच सिचुएटेड, कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो है बर्थ कहाँ पे हुआ, किस गांव में हुआ है, विलेज का नाम, उसके बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसका, एंड स्टेट यानी कि स्टेट यानी राज्य का नाम। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का नाम यहाँ फिर से भर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके पिताजी हैं वो जो है किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये पिताजी वाले का है तो इसमें पिताजी वाला लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना है जहाँ से बिलोंग करते हो। योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि आर यू SC/ST कैंडिडेट। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे यस कर देना है। जब आप SC/ST में यस करोगे तो उसके बाद ब्रैकेट में SC हो तो SC लिख देना है, अगर FT हो तो FT लिख देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, यस करके। अगर नहीं हो तो खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आओगे, यहीं से आपका जो है मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या कह रहा है कि जब आप लोग 15 साल की एज पूरा कर लेते हो तो उसके बाद जो भी आप लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है, जिस भी स्कूल से, जिस भी कॉलेज से, तो वो सारा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे नोट करना है, लिखना है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्कूल लिखना है, यानी स्कूल का नाम और एड्रेस पूरा लिखना है। डेट ऑफ एंट्रिंग, किस मतलब कि सन में आपने इंटर किया है। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, किस सन में आप लोगों ने उस जो है छोड़ा है, 10th का पास, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10th लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 12th लिख देना है। यहाँ पे BA BSc जो भी करे हो वो लिख सकते हो, अगर नहीं करे हो तो खाली भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 10th वाला यहाँ पे लिख देना है, स्कूल का नाम, किस सन में आप लोगों ने 10th में इंटर किया है, किस सन में पास आउट हुए हो। जैसे कि कोई है 2016 में एडमिशन होता है और 2017 में पास आउट होता है 10th में, ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे जो है स्कूल का नाम ऐसे लिख देना, सेम टू सेम जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 12th अगर आप लोगों ने किया है तो 12th का भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हो, स्कूल का नाम, किस सन में पास आउट, किस सन में लिविंग हुए हो, ठीक है। ये सारा चीज़ अगर BA BSc भी किए हो तो लिख सकते हो, वैसे कोई मतलब नहीं है, आप लिखोगे या नहीं लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है 10th और 12th का लिख दोगे, उससे ही आपका काम चल जाएगा। बाकी आप PhD का भी लिख सकते हो, BTech का भी लिख सकते हो, जितना भी डिग्री है आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है अगर आप जो है मतलब कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हो, उसके बाद आपने जो है उस जॉब से छोड़ के इस जॉब को करना चाहते हो, तो उस केस में आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल लिखना है, कहाँ कब से लेकर कब तक आपने जो है नौकरी किया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। आप किस पद पे जो है नौकरी कर रहे थे, किस जो है विभाग में नौकरी कर रहे थे, ठीक है। आपका पूरा जो है नाम, एम्प्लॉय एड्रेस, पूरा जो है किस रीजन से आपने जो है नौकरी छोड़ा है, तो वो जो है जो नौकरी करता होगा उसके रिकॉर्डिंग है, जो एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी उसकी रिकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप लोग नहीं नौकरी करते हो तो आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर करना क्या है कि ये जितना भी दिया हुआ है इसमें सभी में नो नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है कभी अरेस्ट हुए हो, कभी आपके साथ जो है कोर्ट केस हुआ है, ठीक है, किसी भी जो है यूनिवर्सिटी या पब्लिक कमीशन एग्जाम से जो है आपको जो है डिसमिस किया गया है, ऐसा वैसा है, तो इसको बिल्कुल नो कर देना, यानी कि हमको कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से सभी में नो नो पे टिक कर देना, ठीक है। यस में कोई भी टिक नहीं करना, ये चीज़ ध्यान दे लेना।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आओगे 13 नंबर पर, तो यहाँ पे आपको किसी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम देना है जो कि आपके जो है घर के आसपास हों, और अपने प्रॉपर घर के नाम नहीं देना, ये चीज़ ध्यान दे लेना। अपने जो है घर का नाम नहीं देना, अपने पड़ोसियों के नाम देना है, क्योंकि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जब आपके जो है घर पे पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, तो उस टाइम पे उन्हीं दोनों लोगों से वो लोग पूछेगी कि क्या जो है बच्चे के नाम पे कोई FIR, कोई केस या फिर कोई भी क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, तो उन्हीं से पूछा जाएगा। तो वही 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के आपको जो है यहाँ पे नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर अपना करना है, कैंडिडेट, उसके बाद डेट एंड प्लेस, यानी कि जहाँ जिस डेट को आप अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो वो डेट, उसके बाद प्लेस जहाँ से भी अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो, यानी कि जहाँ पे DV करवा रहे हो वही प्लेस आपको भर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसको क्या होगा कि वो डिवीजन वाले खुद ही आपको फाड़ के देंगे। इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को जब आप अटेस्टेशन फॉर्म जमा करोगे तो ये फाड़ के देंगे, तो इसको क्या करना है, आपको जो है ले लेना। उसके बाद इसको जो है क्या करना है कि जो है अपने कॉलेज से, जहाँ से भी आप लोगों ने पास आउट किया है, वहाँ से अपने कॉलेज से जो है इसको सिग्नेचर करवा रहे हैं प्रिंसिपल से, या तो फिर इसमें 8 लोगों का नाम है, किसी से भी आप लोग साइन मोहर करवा सकते हो। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जानते पहचानते हम इन्हें, बस हो गया और कुछ नहीं है। किसी भी गजटेड ऑफिसर से, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गजटेड ऑफिसर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करवा सकते हो, FDM से करवा सकते हो, तहसीलदार से करवा सकते हो, प्रिंसिपल हेड पोस्ट मास्टर से करवा सकते हो, पोस्ट मास्टर पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हो। मतलब जितने लोगों का नाम है किसी से भी आप लोग मोहर और साइन करवा सकते हो, केवल आइडेंटिटी के लिए होता है, इससे जो है कोई मतलब नहीं रहता है, केवल जो है ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए होता है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट कहीं कहीं पे दो मांगते हैं और कहीं कहीं पे एक ही मांगते हैं। अगर 2 मांगेंगे तो 2 दे देना है। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो है जहाँ से भी 10th पास आउट हुए हो वहीं पे चले जाना, वहाँ पे आपका जो ईजिली बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों ने पास आउट हुए तो वहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो लोग बना के दे देंगे। फॉर्मेट भले अलग हो जाए, उनका कॉलेज के पास खुद ही फॉर्मेट होता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि फॉर्मेट अलग है, तो फॉर्मेट सब चलेगा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है ये सब जो है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आइडेंटिटी भी फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ये भी फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो है एनेक्जर। एनेक्जर में आपको क्या क्या भरना है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप जो है गवर्नमेंट सर्विस में स्टार्ट कर दोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह भर लेना। उसके बाद नीचे देखिए सब सारा डिटेल्स दिया है कि जिस दिन से मैं जो है इस जो है जॉब में जो है मतलब अपॉइंट हो जाऊँगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद अगर मेरे खिलाफ अगर कोई भी जो है यहाँ पे रॉन्ग मतलब इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, इनकरेक्ट पाया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है, तो मुझको तुरंत जो है यहाँ पे मतलब डिसमिस कर सकते हो, नौकरी से, सर्विस से डिसमिस कर सकते हो। इस पे आपको सिग्नेचर करना और डेट भरना है, यानी कि इसको आपको जो है मतलब कि इसको जो है आपको एनेक्जर भर के देना पड़ेगा विभाग वालों को कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी यहाँ पे अगर गलत चीज़ें पाई जाती हैं डॉक्यूमेंट्स, तो मुझको जो है तुरंत जो है नौकरी से निकाल दिया जाए, इसका आपको अंडरटेकन देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद कह रहा है कि आपके जो मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको डिवाइस दी जाएगी उस डिवाइस को आपको जो है अच्छी तरीके से चलाना आना चाहिए। मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते हो, और लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइस वगैरह वही होता है, ठीक है। तो आपको जो है इससे कोई घबराना नहीं है कि हमको जो है लैपटॉप चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो हम जो है इसको ना भरें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसको कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई यहाँ पे काम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे डेट, प्लेस, उसके बाद सिग्नेचर, नेम, उसके बाद एड्रेस लिख देना है। इसको सभी को भरना है, सभी को कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको भरना है कि आपको जो है साइकिल वगैरह चलाना आता है, यहाँ पे अपना नाम भर देना है, और उसके बाद पिता का नाम, साइकिल चलाना आपको आता है, इसका आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ हमको साइकिल चलाना आता है। यहाँ पे नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे कह क्या रहा है कि आप जो है ये जो मतलब कि GDS की जो नौकरी है उसमें सैलरी बहुत कम होती है, तो इस केस में क्या कह रहा है कि आप जो है केवल इसी जो है मतलब कि TRCA और अलाउंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, अपना फैमिली डिपेंड नहीं रहेगा, आप जो है अदर इनकम आप सोर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है फैमिली चलाने के लिए आप लोग जो है अदर इनकम आप सोर्स भी कर सकते हो, केवल इसी नौकरी के बजाय आप लोग जो है इसी के डिपेंड नहीं रहोगे, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे कह रहा है कि अगर आपका जो है मान लो कि एंगेजमेंट हो गई, आपका जो है मान के चलो ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके बाद अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसमैच पाए जाते हैं,
ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, PWD, SC ST 10 की मार्कशीट, जो भी आप लोगों ने दिया है, अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है, कोई भी मतलब फेक मार्कशीट, फेक कुछ भी है, तो उसके लिए तुरंत जो है आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तुरंत आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जॉब से तुरंत निकाल दिया जाएगा, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2022 के तहत, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है अंडरटेकन। अब देखिए ये एकोमोडेशन फॉर्म है जो कि आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग केवल अटेस्टेशन फॉर्म के भर के दे देना। ये केवल बीपीएम के लिए, जब आप बीपीएम जब ज्वाइन करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एकोमोडेशन का मतलब होता है यहाँ पे भवन स्वामी के लिए, यानी कि निवास के लिए जो है यहाँ पे, क्योंकि बीपीएम को क्या होता है कि जब पोस्ट ऑफिस में मतलब बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो उस टाइम पे उस जहाँ पर भी उसका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे एक रूम मतलब कि लेना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है जिसके घर पे भी पोस्ट ऑफिस चलाना है उस घर को जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसके जो मालिक होंगे उनसे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उनसे लिखवाना पड़ेगा कि हम जो है इस घर में पोस्ट ऑफिस चला रहे हैं, इससे हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो है नाम, पिता का नाम सिलेक्टेड जो बीपीएम पोस्ट पर है, इस बीओ में सिलेक्टेड है, इस गांव में सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ जो है मतलब कि यहाँ पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जानकारी भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, स्टैंप वगैरह, जो लोकल बॉडी है यानी कि जहाँ जिस जगह डाकखाना चलाना चाहते हो पोस्ट ऑफिस जिसके घर में, तो उसका जो है यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है और उसका आधार कार्ड भी इसमें लगा देना है। ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, हालांकि कोई मतलब नहीं है। ये सारा चीज़ भी आप लोगों ने लगभग देख ही लिया। इसमें क्या कह रहा है कि आप जो है वही प्रोवाइड एकोमोडेशन से रिलेटेड है, ये फॉर्मेट लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी बीपीएम पोस्ट पर तब आपको एकोमोडेशन का फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको मैंने हिंदी पे लिखा दिया, जो मैंने दिया था हिंदी वर्जन में। ये भवन सहमी में एक्चुअली होता क्या है, आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, A4 साइज पेपर में आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो ऐसे, भवन स्वामी सहमति पत्र। मैं जो है अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम इस जो है बीओ में या फिर इस गांव पे मैं जो है सूचित करता हूँ कि मेरा ग्राम सभा ये है, मेरा मकान पक्का है जहाँ पर जनता आने जाने की सुविधा है, उसमें एक कमरा लंबाई चौड़ाई 10/10 है। को जो है जो भी नया बीपीएम है, जो यानी कि आपका नाम यहाँ पे अपना नाम वगैरह भर देना है। किराए पर शाखा डाकघर संचालन एवं डाकघर के निवास के लिए उपलब्ध करा दूंगा। ये जो है मतलब कि ये भरेंगे वो जिसके घर में आप डाकखाना चलाना चाहते हो। उसके बाद भवन स्वामी यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद पीछे आप लोग को फोटो कॉपी और आधार कार्ड की लगा सकते हो। तो ये सारा जो है मैंने लगभग आपका सभी डाउट्स क्लियर कर दिया अटेस्टेशन फॉर्म की रिगार्डिंग, जो भी जहाँ पे भरना है, जितना भी मैंने बताया है सेम टू सेम आपको ऐसे ही भरना है। आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा मैंने भरा था अपना अटेस्टेशन फॉर्म सेम टू सेम वैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। वैसे मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियो मैंने डाला है अटेस्टेशन फॉर्म की रिगार्डिंग सॉरी, आप लोग उसको भी सर्च कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।